बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसाम राना नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में पीसी से हाज़िर हुए हैं। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नियाज़ी साहब मौजूद हैं। आज एक पार्टी अनाउंस हुई है, पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान। नियाज़ी साहब से पूछते हैं कि इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, आने वाले दिनों में क्या ये पार्टी ग्रो कर सकेगी। और फिर दूसरी तरफ जिस तरह इस पार्टी में जो नए चेहरे आए हैं, जो पुराने चेहरे नए होके आए हैं, वो किस तरह मुँह छुपा रहे थे। आइए नियाज़ी साहब से पूछते हैं इसमें असल बात है क्या। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब। वालेकुम सलाम जी, सर क्या कैसे हैं आप? ठीक-ठाक आप सुनाइए? ज़ाहिर सबसे पहले आज के इवेंट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आज का इवेंट जो हुआ है ये कोई नया तो है नहीं। पाकिस्तानी सियासत में यही चलता है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स, कभी मुस्लिम लीग नून और कभी मुस्लिम लीग काफ। तो आज जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। तो ये हमारी सियासत चलती इस तरह है और इसी तरह चलती रहनी है। आज का जो इवेंट है, मैं इसे कोई बड़ी सक्सेस नहीं मानता। 4-5 ये जितने भी आज लोग थे, अली ज़ैदी हो गए, फवाद चौधरी हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, जितने भी आज लोग ये पीसी में मौजूद थे, इनकी जो ग्राउंड के ऊपर वैल्यू है वो क्या है? ये कितना बड़ा हॉल भर सकते हैं, कितना बड़ा जलसा कर वो सकते हैं। देखा है कि वही जिस हॉल में बैठे थे अभी तो वो भी नहीं फ़ील कर सके नहीं, आज। उसमें देखे ये इनके अपने बंदे 50-100 और उससे ज़्यादा मीडिया था बिल्कुल। कवर करने वाला। बिल तो ये जो फोर्स्ड, एक तो डाइवोर्सेस जैसे खान साहब ने कहा था, उसके बाद ये जो फोर्स्ड पार्टी बनाई जा रही है ना, तो इस पार्टी से अब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अखज़ हो सकेगा, क्योंकि वोटर और खान साहब तो वहीं पे ठहरे हैं। वोटर ने खान साहब को वोट देना है। वो तो वोटर, आप या मैं या जितने भी आम वोटर्स होंगे, जो पीटीआई के वोटर्स होंगे, वो तो ना अली जैदी को जानते हैं, वो ना इमरान इस्माइल को जानते हैं, ना फवाद चौधरी को जानते हैं, ना फिरदौस। ये तो उनको पता है कभी किस पार्टी में, कभी किस पार्टी में। तो आप इनसे एक्सपेक्ट मत करेंगे इनको कोई वोट मिलेगा या कुछ भी। अभी तो फ़िलहाल जो है जहांगीर तरीन साहब तो वो नाअहल हैं। अभी जी वो अपनी अपील दायर करेंगे, हो सकता है बहाल हो जाएँ नवाज़ शरीफ भी। लेकिन फ़िलहाल पार्टी को रन कौन करेगा? जहांगीर तरीन ही करेंगे कि अलीम खान नहीं, करेगा? आज उनका तो यही मौक़िफ़ था कि पार्टी को लीड जहांगीर तरीन करेंगे। मेरा ख़्याल से तो नाअहली ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। मियाँ सा अगर जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म होती है तो मियाँ साहब की भी होगी, जो कि एस्टेब्लिशमेंट को मेरे ख़्याल से गवारा नहीं है। तो इस साइड पे तो अभी इनका कोई चांस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है उनने बनाई भी एक किंग्स पार्टी है और वो शायद किंग मेकर बन के पीछे बैठ के लीड करते रहेंगे, ओके। बाकी कोई फ्रंट फेस पे अच्छा और आ नियाज़ी जाए। साहब, सबसे अहम बात कि जिस तरह आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब मुँह छुपा रहे थे। हुँ, हुँ। तो इसकी रीज़न क्या थी? वो कैमरा फेस करना नहीं थे चाह रहे कि अवाम से बचना चाह रहे हैं? देखें, मुँह छुपाएँ, जो करें, एक फवाद चौधरी नहीं, सारे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जितने भी हो गए, ये साइड पे बैठे हुए थे और शायद फ्रंट पे जगह फुल थी या खुद नहीं आया, जो भी रीज़न थी। तो जब इस तरह के आप सियासी लोगों को आप ज़मान पार्क के बाहर ठहर के हकीकी आज़ादी के नारे लगाएँगे, कारकुनान को जोश दिलाएँगे, उनको आप कोर कमांडर हाउस लेकर जाएँगे, उनसे हमले करवाएँगे और फिर भागकर दूसरी पार्टी में चले जाएँगे, तो उसके बाद मुँह ही छुपाएँगे ना आप। तो वो बस वही अपना आपको मुँह नहीं छुपा लगता रहे हैं। कि जो पीटीआई ने अपना यानी कि सेक्रेटरी इत्तलात अभी बनाए हैं फवाद हसन साहब, वो फवाद चौधरी से कहीं बेहतर है? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, पीटीआई का सबसे बड़ा मसला यही था। उनने जो है सोशल मीडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फवाद चौधरी साहब हो गए और बाकी हो गए, इन लोगों को बहुत आगे लेकर आ गए और जो पीटीआई का ओरिजिनल असासा थे, जो कि अभी बिल्कुल। रऊफ़ साहब हाँ जैसे जी, आए जी। हैं और बाकी लोग जो अब सामने आ रहे हैं, जिनको, क्योंकि अब पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग सामने आ रहे हैं। इसी वजह से तो पीटीआई की आज ये हालत है। अगर ये लोग पहले शायद आ गए होते तो आज ये हालात ना होते। कल कह रहे थे कि शाहमूद कुरैशी की जो मीटिंग हुई है वो बहुत अहम है। शाहमूद कुरैशी कोई अहम पैगाम लेके आए थे जी। और खान साहब ने वो मानने से इनकार कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि खान साहब बैक फुट पे जाएँगे और शाहमूद कुरैशी क्या पैगाम लेके आए नहीं, थे? नहीं सर, खान साहब का बैक फुट पे जाने वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। खान साहब अगर बैक फुट पे जा सकते होते तो शायद आज ये हालात ही ना होते, बहुत पहले चीज़ें और तरफ चली गई होती। शाह महमूद कुरैशी हर किसी को पता है, सिंपल सा पैगाम लेकर आए थे हुँ। कि जो फार्मूला एक हमारे मुक्तदर हलकों ने बनाया है, खान साहब को वो कह रहे हैं, खान साहब या आप बाहर चले जाएँ या तो फिर यहाँ जेल में चले जाएँ या पार्टी छोड़ दें और सुकून से बैठे रहें कुछ अगर अरसे खान के लिए। साहब जेल में जाते हैं तो क्या 1978 और 1979 का जो दौर था भुट्टो वाला, हुँ। जो सियासी मौत मार दिए गए थे, क्या खान साहब को भी उस तरफ नहीं, लेके नहीं, जाएँगे? वो दौर मेरा नहीं ख़्याल कि अब है। ये जो अभी इस वक़्त एक खौफ़ बरपा हुआ है, ये एक चंद वक़्त के लिए है, जो कि ख़त्म भी हो जाएगा। ख़ान साहब को ज़रूरत नहीं है उन्हें मारने की या इस तरह, क्योंकि ये एक उनकी भी सियासी गलती होगी अगर ख़ान साहब को कुछ करते हैं। क्योंकि उसके जो अभी देखिए रिएक्शन होगा
किसी को नहीं पता क्या होगा। बिल्कुल जैसे कि ये उनकी गिरफ्तारी के ऊपर एक्शन आया था, दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। बिल्कुल तो इसी तरह उसके बाद पता नहीं, अल्लाह ताला खैर करे क्या होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ जाया जाएगा। खान साहब को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो वो कुछ अरसे के लिए खान साहब, देखिए सियासी जो लीडर होता है ना, वो कभी मरता नहीं है। बिल्कुल ना भुट्टो मरा, ना बेनजीर मरी, ना नवाज शरीफ मरा, ना खान साहब मरेंगे। तो सियासी लीडर हमेशा जिंदा रहता है। कुछ अरसे के लिए बैकफुट पे धकेल दिया जाता है जबरदस्ती, बट दे नेवर डाई। न्याजी साहब, इधर आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले खबर जो प्रोग्राम कर रही हैं आरवाई पे, महर बुखारी साहिबा, जी जी। उनके प्रोग्राम में सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जून के पहले हफ्ते में खान की गिरफ्त जो है तंग होगी, कत्ल होगा, मुकदमा। ये उनको खबर कहाँ से आई कि कत्ल भी होगा, गिरफ्त भी तंग देखिए होगी? यही तो बात है ना, हामिद मीर साहब हो गए या जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। अब वो देखिए खबरें देते हैं, एक तरफ ये बात करते हैं लॉ की, डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ लॉ की, दूसरी तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट से जाकर ये खबरें सुन रहे होते हैं और फिर अवाम में देकर अवाम में आप ये खबरें सुना रहे होते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी खबर देने से एक नैरेटिव बन रहा है। आप बिल्कुल कोई आम आदमी नहीं है, आपको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल जब आपके मुंह से ये बात निकल जाती है तो अगले लोग वो सच है या नहीं उसके ऊपर यकीन कर ले। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह से करना चाहिए कहीं पे भी, अपने शो में या किसी और जगह पे बैठ के। बल्कि उनको तो ये बात करनी चाहिए कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबर दे रहे हैं जी खान साहब के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस विच इज टोटली अनएथिकल। लास्ट क्वेश्चन के जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूंगा, अगले 2 महीने में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो क्या वाकई जरदारी साहब जब चाहेंगे इलेक्शन होंगे? तो जरदारी साहब को चाहिए कि थोड़ी सी शर्म कर लें और वक्त के ऊपर इलेक्शन करवा दें ना। अगर उनके हाथ में है कि इलेक्शन करवा सकते हैं, आपका आइन पमाल हो रहा है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन बनती है, 3 महीने से जो पंजाब की निगरान हुकूमत गैर आइनी KPK की गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं, इलेक्शंस हो नहीं रहे, आपका आइन पमाल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स एक जगह के ऊपर पड़े हैं। तो जरदारी साहब थोड़ी सी हिम्मत करें, अपनी वो नेल्सन मंडेला वाली ताकत दिखाएं, पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला वाली, और इलेक्शन करा देना पे। लास्ट पे इलेक्शन अगर होते हैं तो क्या नतीजा नजर आएगा? देखिए पाकिस्तान में तो जो इलेक्शन होते हैं 2018 में प्री पोल रिगिंग का कहा जाता है, उससे पहले साफ रिगिंग का कहा जाता है। अब जो इलेक्शन होंगे उनका भी अभी तक तो यही लग रहा है, ऑब्वियसली वोटर PTI के साथ है, लेकिन PTI मौजूद नहीं है, PTI सारी कहीं और चली गई है। तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा इलेक्शन में। जितनी पार्टीज बन गई हैं, 13 जमातें एक तरफ, अब तो 14 होगी ना। बिल्कुल पहले 13 का हमने रिजल्ट देखा, अब देखें 14 जमातों का क्या रिजल्ट बनता है। बहुत शुक्रिया जी बहुत नाज़रीन, जैसा कि आपने नियाज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने किस तरह अच्छे अंदाज में सारा ये डिफ़ाइन किया इस पार्टी को भी, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, क्या ये इक़्तिदार तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपनी होस्ट सामराना को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।